नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने 24 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 कंप्लीट कराने के लिए आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 23 तारीख के तीनों शिफ्ट और 24 तारीख के 2 शिफ्ट कंप्लीट करा दिए। अब आपका लास्ट शिफ्ट और बचा है, उसमें और देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल के आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है तो उस संख्या का 41% क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी शायद 23 तारीख के में किसी भी शिफ्ट में आया हुआ है इस तारीख। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहा है, ये भी देखना है कि किसी संख्या का 55% का 15% कितना है? 2475। तो मैं कहूँ ये संख्या क्या हुई? ये संख्या बन गई 2475। 100 बटे, देखो 100 उधर जाएगा तो 15 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर गया तो 15 नीचे आ गया। ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा 100 बटे 55। अब कह रहा है इस संख्या का भी कितना? इस संख्या का भी कितना? 41%। इस संख्या का भी कितना? 41%। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है हमें, बस इतना देखिए, दो जीरो से 2 जीरो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 15 से गया, 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छः 90, 15 पंजे 75। 55 से कितनी बार गया? 55 से चला गया 3 बार, 4 तिया 12 और 1 3, कितना गया? 12300। कौन सा गया? विकल्प नंबर 1। कोई डाउट? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्स वाई और जेड का औसत भार 50 केजी है। एक्स और वाई का औसत भार 44.5 केजी है और वाई और जेड का औसत भार 53.5 केजी। यदि एक्स वाई और जेड का भार क्रमशः पी क्यू आर है तो देखो ये क्वेश्चन शायद एसएससी ने भी पूछा है। एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है एक्स और वाई जेड का क्या है? पी क्यू आर। तो मैंने कहा 3 का मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर का भार कितना है? 50 गुणा 3 मतलब कितना है? 150। क्लियर है? तो 3 लोग हैं। अब कह रहा है एक्स और वाई मतलब पी प्लस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू कितना है? ये 44। अरे चलिए कोई बात नहीं, P प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 50 गुणा 3 मतलब कितना है? 150। और हमें पता है P प्लस क्यू कितना है? 44.5 गुणा 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? अब देखिए 44 गुणा 2 कितना होता है? 88 होता है। और पॉइंट और का मल्टीप्लाई 2 में करो, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया? 88 और 1 79। अब कह रहा है एक्स और वाई, और कह रहा है फिर y और z का औसत कितना है? 53.5 है। किसका? y और z का, मतलब q प्लस r का कितना है? 53.5 गुणा 2। अब देखो इसको मैं ऐसे पढ़ूँ, 3 दूनी 6 और 1 7, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, एक बन जाएगा वो। अब कितना हो गया? 5 दूनी 10। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? अब कह रहा है तो बताइए P प्लस क्यू अपॉन आर, मतलब पहले तो सबका अलग अलग वैल्यू निकालिए P प्लस क्यू। अब देखो P प्लस क्यू हमें तो दिया है, P प्लस क्यू कितना है? 89 है। P प्लस क्यू कितना है? 89। मैं बस R निकाल लूँ, बस क्या निकाल लूँ? R निकाल लूँ। क्या मेरा R नहीं निकल सकता? जरा ध्यान दो, मैं अगर R निकालूँ तो P प्लस क्यू कितना है? 89 है, तो 89 मैंने माइनस कर दिया। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? इसमें कितना इजी हो गया? बताओ 10 में से 9 गया 1, ये कितना? 14, 14 में से 8 गया 6। बताओ कोई दिक्कत? कितना? 1 पॉइंट आ गया। अब देख लो विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3। अब बस इतना है, बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ एक बार गया, ये हो गया 8 और 2। क्लियर है? पॉइंट लगा के 0 हो गया। अब देखो इसको मैं 60 लेके चलूँ, 6 पंजे 30, तो 5 तो आएगा नहीं, तो 300 बन गया। 6 चौक 24, तो कितना का? विकल्प नंबर 2 आ गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं के बीच का अंतर 11 से 40 है। यदि एक संख्या का 6%, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। देखो 2 से गया कितना? 5 और 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5x और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3x। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 1140 है। तो बड़ी संख्या मतलब 5 की वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। एक की वैल्यू कितनी है? 1140 बटे 2, क्यों? 2 का अंतर है, मल्टीप्लाई बड़ी संख्या कितनी है? 5 है। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। कोई दिक्कत? 25 पचम 25 114 गुणा कितना हो गया? 25। 25 चौक कितने हो गए? 25 चौक हो गए 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 25 एकम 25, 25 और 10 कितने हो गए? 35। ठीक है ना? 35। फिर 25 25 और 3 कितने हो गए? 28। तो कितना आ गया?
2850 कितना आ गया 2850, बड़ा नंबर कितना है 2850, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या एक बिल्डर अपने एक साइट पर 3 निर्माण श्रमिकों जय नरेश और सुनील को नियुक्त करता है, किसी कार्य को करने में उन्हें क्रम से 20 30 60, तो बताओ इनका एलसीएम कितना का 60 आ गया, कितनी बार चला गया 20 से चला गया 3 बार, ये चला गया 2 बार और ये चला गया 1 बार। कह रहा है यदि जय को नरेश और सुरेश मिलकर एकांतर दिनों में सहायता करते हैं, मतलब पहले जय फिर नरेश फिर जय फिर सुनील मिलकर, तो उसे पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। लेकिन अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक लाइन दी, यदि पहले जय अकेला काम शुरू करे, मतलब ये है पहले जय करेगा कोई नहीं करेगा, अगर जय पहले काम करेगा तो फिर जय के बाद कौन है नरेश है, फिर कौन है सुनील है, ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से। जय कितना है 3 है और तीनों को कितना है 6, तो बताओ टोटल कितना हो गया 9 काम, कितने में 2 दिन में 9 काम। बताओ कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना काम है हमारे पास 60 काम है, तो बताओ 9 6 54, तो मैंने कहा 9 6 54, तो 2 4 का गुणा हो गया कितना हो गया 8। अच्छा 9 6 54, 9 6 54। चलिए यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दे 6 का, गुणा कर दे 6 का, तो कितने दिन बन गए 12 दिन बन गए, 9 6 54, तो मतलब 60 काम था पहले, 54 हो गया, बचा कितना 6 काम बचा। अब 6 काम को कौन करेगा, पहले 3 करेगा, कौन जय एक दिन में कितना कर रहा है, अब 1 दिन और कर लिया, किसने इसने कर लिया जय ने, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 13 दिन। कितना काम और बचा 3 काम किया है, तो रिमेनिंग का 6, 3 और बचा, कितना हो गया 3 बचा। अब कौन का इसको करेगा, ये तीनों मिलकर कितने में 6 में, तो ये हो गया 3/6, मतलब 1/2, टोटल हो गया 13 सही 1/2 दिन टोटल। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेवों का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है 15 सेवों का क्रय मूल्य बराबर है 10 सेवों के सेलिंग प्राइस। 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया 2 बार, तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 2:3। बताओ कोई डाउट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 सेवों का डिस्काउंट, फिर कह रहा 12 सेवों का डिस्काउंट बराबर है 4 सेवों के लाभ के, ये तो है, तो 4 से चला गया 3 और ये है ना, ये हो गया 1, तो बताओ प्रॉफिट आ गया 3 का और डिस्काउंट कितना गया 1 का। अब यार यहाँ ध्यान दो, इसको जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ लाभ कितना है, यहाँ लाभ है 1, लेकिन लाभ कितना आया है 3, तो क्या मैं यहाँ इसको लाभ को मल्टीप्लाई 3 से नहीं कर सकता, जैसे 3 बनेगा तो ये हो गया 6 और 9। बताओ कोई डाउट इसमें। अब कह रहा है एक कितना है, एक है आपकी छूट, छूट किस पे आती है, हमेशा मार्केटिंग प्राइस है, अगर छूट 1 की दी जाए तो क्या बनती है वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ कितनी है 9 है, इसका मतलब है मेरा मार्केटिंग प्राइस 10 रुपये था, जी तो मैंने 1 की छूट देके कितना कमा लिया 9 रुपये में बेच दी। कोई डाउट। अब बताओ यहाँ से मेरा डिस्काउंट कितना है 1 का, किस पे 10 पे, कितना आ गया 10% का तो डिस्काउंट आ गया। बताओ कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया कितने का 1 का, किस पे 2 पे, ये कितना होता है 50% का प्रॉफिट। बताओ कोई डाउट तो नहीं आता। अब पूछा है तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर 50 में से 10 गया कितना 40, आंसर क्या आ गया वी आ गया। आंसर क्या आ गया विकल्प नंबर 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को ए फिर बी अलग अलग किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 15 से कितनी बार 15 चौक 60, ये 3। यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और यदि कार्य 8 दिन तक चलता है, कितने दिन तक 8 दिन तक, पहले कह रहा है ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ये तो कह रहा है कोई डाउट तो नहीं है, फिर ए फिर बी, पहले 1 दिन काम हुआ, फिर 1 दिन, फिर 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कह रहा है 8 दिन काम हुआ। चलो ए और बी को मैंने देखूं तो कितना बन रहा 7, फिर ये 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 चौक 28, तो काम कितना हो गया, काम हो गया आपके पास 8 काम कंप्लीट हो गया। तो बताओ सॉरी 8 नहीं 7 चौक 28, 60 में से 28 गया तो कितने बचे आपके पास, बचे कितने 32 काम बचा। तो कह रहा है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह गया, अधूरा कितना रह गया 32, किससे 60 से, काम कितना 60, 8 से 4 से कितनी बार गया 4 से गया 8 बार, 4 से 15, तो कितना काम अधूरा रहेगा 8/15 काम अधूरा रहेगा, 8/15 काम। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 90 लीटर के एक मिश्रण के दूध में जल और अनुपात
जल, दूध और जल का अनुपात 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, 90 लीटर है, इसमें है दूध और इसमें है वाटर, कितना 4 और 5 है। यदि यह अनुपात 5:4 है तो दूध की कितनी और मात्रा मिलानी है। तो देखो कह रहा है इसमें दूध की मात्रा और कितनी मिलाई जाए, दूध की मात्रा कितनी और मिलाई जाए, कितना बन जाए, 5:4 बन जाए। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई डाउट ही नहीं है। बताओ कितना है ये, 9 की वैल्यू है कितनी 90, 1 की वैल्यू आ गई 10, तो बताओ मिल्क कितना है, मिल्क है 40 लीटर और वाटर कितना है 50 लीटर। अब पूछा है यह अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए, ये तो पूछा है यह अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए तो दूध की कितनी और मात्रा मिलाई जानी है। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो बताओ 40 में हमें नहीं पता कितना मिला रहे हैं, कितना वाटर है आगे 5:4, ये तो कहा है उसने। बताओ इस चीज को समझो, ये हमारा निकल गया, कह रहा है दूध में कितना दूध और मिलाएं कि ये अनुपात कितना 5:4 हो जाए। तो बताओ यहाँ गुणा हो गया, ये हो गया 4 चौक 16, 160 प्लस 4x बराबर कितना 250। बताओ x बराबर कितना हो गया 0, 15 में से 6 गए कितने 9, 90 बटे कितना 4। कोई डाउट, कितना हो गया ये 2 से गया 45/2, 45/2 कितना होता है, ये होता है आपका 22.5, कितना होता है 22.5 लीटर। आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, x + 1/x इक्वल टू कितना है 6 है और y इक्वल टू इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं मान लो x की वैल्यू ऐसे निकालूं, x + 1/x इक्वल टू कितना है 6, तो ये हो गया 2x प्लस मतलब x² + 1 इक्वल टू 6। बताओ कोई डाउट इसमें, x² + 1 इक्वल टू 6। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, हम इसके इसमें पुट नहीं कर सकते, हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको पुट कर लूँ, तो ये बन गया 3x, 2x की वैल्यू कितनी हो जाए, x² की वैल्यू हो गई 6x - 1, तो यहाँ रख दिया 6x - 1 प्लस 2 - 5x। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये हो गया 3x बटे 6 दूनी 12, x - 2 प्लस 2 - 5x कट गया, 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7 बचे, तो ये हो गया 3/7। तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है 3/7, कितनी वैल्यू है 3/7। आगे समझने। अब चलो x की वैल्यू और निकाल लिए, तो देखो यहाँ से मैं कॉमन के लिए 2 की पावर 18 कॉमन ले ली, y के लिए मैंने 2 की पावर 18 कॉमन ले ली, अंदर रह गया 2 की पावर 1, मतलब 1 ही बचा वहाँ, 1 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, नीचे से कॉमन क्या ले लिया, सबसे छोटा नंबर कौन है 20 है, 2 की पावर 20, तो बचा कितना 1 ही बचा, ऊपर है यहाँ 22 तो 2 बचा, फिर उधर है 24 तो कितना बचा 4 बचा। ये है सब सेम, इसको काट दिया, तो बताओ ये क्या हो गया y = 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, ये तो हो गया 1/4। यहाँ कितना गया 1/4। अनुपात कितना हो गया, आपसे क्या पूछा अनुपात पूछा 12:7 आंसर। कोई दिक्कत, 12:7। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, 2 ट्रेनें एक ही समय पर A और B से चलना शुरू करती हैं और क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तो देखो जब भी एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो बताओ चाल बराबर क्या है A और B की, स्पीड है आपकी कितनी 10 और 27। तो हमें पता है दूरी क्या है निश्चित है, दूरी क्या है निश्चित है, तो बताओ हमें पता है S = D/T मतलब S = 1/T। तो S और D की वैल्यू क्या है यहाँ इक्वल है, तो मैंने कहा डिस्टेंस भी कितनी हो गई मेरे पास, हो गई 10:27, ये तो है। अब कह रहा है जब वे मिलते हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 340 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। मतलब इसने कितनी दूरी तय करी है, इसने करी 10 और इसने 27, कितना अधिक चला है, ये चला 10, 17 चला है, कितना चला ये 17, कितना चला है ये चला 17, 17 की वैल्यू कितनी हो गई 340, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20। कोई डाउट है इसमें, तो पूछे A और B के बीच की दूरी मतलब A और B, यहां से यहां तक कितना है 10 है और यहां से यहां तक कितना है 27, टोटल कितनी दूरी बना रहा है 37 बना रहा है। किसकी पूछिए 37 की, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना का 740, कितना आंसर आ गया 740। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में। अब देखो दोनों का एलसीएम होगा 60, 2 से चला गया 3, 2 से चला गया तो 30 से चला गया 60 से 2 बार। कह रहा है शेष कार्य को बी द्वारा अकेले 7 दिन में पूरा करता है, लेकिन उससे पहले एक लाइन का है उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और छोड़ दिया। दोनों ने काम किया कितना, 5, कितने दिन तक, 5 दिन तक। कितना काम कर लिया, 25 काम कर लिया। तो बताओ शेष कितना बचा, शेष कार्य बचा कितना, 35। अब ये कौन कर रहा है, अब ये काम करेगा सी, काम करेगा सी कितना काम कर रहा है, 5, कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। कितना आ गया, 7 पंजे 35। तो बताओ एक दिन का काम कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? तो पूछा है उनके बीच भुगतान को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो दो जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही करेंगे। ये तो है काम कितना क्या है, 3 और 2, तो क्या हो गया 3:2, अनुपात सिर्फ एक ही है, कौन सा है, 3:2:7। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। जब दी गई दो संख्याओं से प्रत्येक में से y घटाई जाए, कितनी घटाई जाए, y घटाई जाए, तो यह अनुपात 2:1 हो गया। ये तो है, तो मैं कह रहा हूं दोनों में से समान नंबर घटा रहे हैं, तो देखो रेशियो भी समान घट रहा है। कितने का, 3 का रेशियो घट रहा है। ये तो है 3 का रेशियो घट रहा है, तो मतलब पता चल गया y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब कह रहा है तब परिणाम संख्याओं का अनुपात कितना होगा जब दो प्रारंभिक संख्याओं में प्रत्येक में उपयुक्त y जोड़ा जाए। y निकल गया, y कितना है, 3 है, इसमें 3 और जोड़ दो, कितना हो गया, 8:7। आंसर बताओ कितना इजी हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो आगे समझने, कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर समझो रेशियो सेम है, -3, तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो बोला परिणाम कितना होगा यदि प्रारंभिक रेशियो में y जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा परिणाम 8:7। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 की पावर 2 फिर √x बराबर 41 की पावर √x माइनस 40 की पावर √x। देखो √x है, इसको एक काम करो, या तो इसमें 4 रख लो, या तो 9 रख लो, या तो 16 रख लो, क्योंकि रूट है ना, वो तोड़ेगा अपने आप को, वर्गमूल बनाएगा। तो मैंने कहा 4 रख के देखूं मैं, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहां देखो क्या है, ये है 2, अगर x की वैल्यू 2, ये क्या है 4 है, ये कितना, ये तो बनेगा नहीं, आंसर तो ये होगा ही नहीं। तो x स्क्वायर क्या होगा, अगर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 20 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 12 भी नहीं होता, बस यही तो है। ये है 2 का, ये है 4 का, मतलब ये कंफर्म है x की वैल्यू या तो ये है या तो ये है, किसकी, x स्क्वायर की। तो x की वैल्यू कितनी, 2 या 4। मैंने कहा 2 भी रखूं इसमें, अगर डायरेक्ट रखूं 2 तो वर्गमूल नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 2 आ गया। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें क्वेश्चन में। आप समझिए इन क्वेश्चनों को, थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को। अगर आप 2 रखोगे, अगर आप इसमें 2 रखोगे तो ये वर्गमूल हटेगा नहीं, अगर 4 रखोगे तो ये कितना बचा, 2 2 2। कोई डाउट है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13, दो अभाज्य संख्याएं, कह रहा है x और y दो प्राइम नंबर हैं, x और y प्राइम नंबर है, जिसमें x है बड़ा y से, और इनका एलसीएम कितना है, 6 6 7। तो मैं कह रहा हूं प्राइम नंबर, मैं कह रहा हूं 2 और 3 क्या है आपस में, प्राइम नंबर, इनका मल्टीप्लाई कितना रहा, 6, दो संख्या है 5 और 7 प्राइम नंबर, इनका कितना है 35। मतलब ये है प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई बनकर ही आता है। ये तो है। अब देखो इसका मतलब ये, इसके 2 गुणनफल बनेंगे, जो प्राइम नंबर होंगे वो वैल्यू क्या होगी, x और y। अब समझो, सोचो भाई, देखो ये 35 है, 35 है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं? तो मैं कह रहा हूं ऐसे कहूं 143 का 2 गुणनफल है, तो ये किस किस के गुणनफल बनेंगे, हमें पता है 143 मतलब ये है, ये होता है 144 के नीचे। अब 144 मतलब 11 और ये 12 हो गया। अब इसको समझो, ये हो जाएगा 11 गुणा 13, ये तो हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई भी करूंगा कितना है, इसके आसपास ही तो बैठेगा। अब समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को समझिए। अगर इसको मैं पूरा 600 लेके चलूं, बस अब मान लो 625 भी लेके चलूं, तो ये क्या है 25 का होल स्क्वायर। मतलब ये पता चला प्राइम नंबर 20 से लेके 30 के बीच में है,
बस इतना सोच लो माइंड में, इससे पता चलेगा प्राइम नंबर जो है 20 से लेके 30 के बीच में। अब बताओ इसके बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका 23 और एक होता है 29। 9 3 27, देखो यूनिट डिजिट 7 आ गया तो पता चल गया पहला बड़ा नंबर कौन सा 29 है और दूसरा कितना है 23 है। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पूछा 5y माइनस 3x, y की वैल्यू कितनी है 23 है, तो 5 गुणा 23 माइनस 3 गुणा 29। कोई डाउट? 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो देखो 15 में से 7 गई कितने बचे 8, 10 में से 2 गई कितने हो गई 8। क्लियर है? कितना आ गया विकल्प नंबर, कौन सा हो गया विकल्प नंबर हो गया 1। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है 15 मीटर गुणा 30 मीटर गुणा 40 मीटर विमाओं वाले एक दीवार है, एक दीवार बनाई जा रही है। देखिए ऐसे एक दीवार बनाई जा रही है, 50 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर क्या है विमाएं का मतलब है भुजाएं, ये एल है, ये बी है, ये है एच। तो बताओ ये बनाई जा रही है तो इसका आयतन घेरेगा कि नहीं घेरेगा? जगह पे बनाई जा रही है, आयतन घेरेगा। कितनी ईंटें बनेंगी हमें नहीं पता, इसमें आयतन बनेगा। तो बताओ इसका आयतन कितना होगा 50 गुणा 30 गुणा 40। कोई डाउट? अब कह रहा है इसमें ईंट लगाई जा रही है, ये एक ईंट लगाई गई। ये ईंट कैसे है 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची और 3 मीटर क्या है लंबी। ये तो है, ये तो है। तो इसमें कई सारी ईंटें लगाई जा रही हैं, तो मैं कह सकता हूं ईंटों की संख्या कितनी निकली? ईंटों की संख्या n = 50 गुणा 30 गुणा 40 बटे 2 गुणा 30 गुणा 1। क्या ऐसे नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकते हैं। तो बताओ 3 से चला गया 10 बार, 2 से चला गया 20 बार, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10,000। टोटल कितनी ईंटें चाहिए हमें? 10,000 ईंटें चाहिए। अब कह रहा है ठेकेदार ने 6,500 ईंट इसमें लगा दी हैं। कितनी? 10,000 में से 6,500 ईंट लगा दी हैं। तो बताओ अब कितनी ईंट और चाहिए? कितनी ईंट और चाहिए? 6,500 ईंट और निकाल दो तो बची कितनी? 3,500 ईंट। और कितनी बची? 3,500। कोई दिक्कत? आगे समझने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये क्या है 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस डेट डेट डैश। इसको मैंने लिखा यहाँ तक 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, फिर उल्टा चल रहा है 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं 2 सीरीज लूँ, 1 से लेके 10 तक और 9 से लेके 1 तक, तो ये क्या बन रहा है? प्रथम n प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग कितना होता है? ये तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6। इसमें रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपने आप की नहीं। बताइए n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 गुणा 1 और 1, 10 और 1 कितना 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। प्लस करना है हमें, प्लस करना है, इसी में जोड़ लो 9, 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। कोई डाउट इसमें? अब ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अपने आप कर लेना इसको। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई? 19 गुणा 9 कितने होते हैं? 171। 0 है ही, इसका गुणा इसमें कर लो 1, फिर ये कितना हो गया 3, फिर ये हो गया 2, 1 0, ये है ही। बटे में कितना 6, 0 0, 1 और 1 2, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 4 बटे 6। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई। क्लियर है? 6 6 36, 6 6 36, विकल्प तो ये हटा लो, 6 6 36 बचा कितना 4, 7 6 42, तो बचाओ 670 आंसर आ गया। कितना आ गया 670। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 6,000 पर 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 9,000 पर कह रहा है। इस वाली लाइन को पढ़ो बस, इस वाली लाइन को। यहां से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 9,000 पर 12%, 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है? आपस में बराबर है। तो मैं इसको कह सकता हूं 6,000 गुणा 4 गुणा r बटे 100 बराबर है ये आपस में 9,000 गुणा 12 गुणा 2 बटे 100। बताओ कोई दिक्कत? 100 से 100 चला गया, 3 0 से 3 0 गई, 4 से कितनी बार गया? 3 बार चला गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 से चला गया 2 बार, 2 से ये 2 4 बार चला गया, कितना गया? r इक्वल टू 9%। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? r इक्वल टू कितना गया? 9%। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की 5%। पहले तो देखो अर्धवार्षिक रूप क्या कहलाता है। अर्धवार्षिक क्या है, अर्धवार्षिक में हमें पता है टाइम क्या हो जाता है 2 गुना, क्लियर है। और दर क्या हो जाती है, दर हो जाती है आपकी आधी, दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मैंने कहा नई दर, अब दर हो गई, पहले थी 5%, उसकी आधी हो गई 5/2%। 5/2% परसेंट हटा दिया मैंने, 5/200, 5 से चला गया कितना 1/40। कितनी साल हो गई, 1.5 वर्ष में 2 गुना करिए, कितनी 3 साल के लिए कितना है 64,000। तो मैंने कहा 64,000 पे कितना 41/40 पहली वर्ष, 41/40 दूसरी वर्ष, 41/40 तीसरी वर्ष। तो 4, ये तो पूरा चला गया। 41 का क्यूब कितना होता है बताइए जल्दी। 41 का क्यूब होता है 68,921। कितना होता है 41 का क्यूब होता है 68,921। अब पूछा है 1.5 वर्ष बाद चुकाया ब्याज कितना है, लेकिन ये क्या निकल कर ये आया आपके पास अमाउंट। तो बताओ अमाउंट में से मैं मूलधन घटा दूं कितना 64,000, तो आ नहीं सकता, कितना 4,921 रुपये आंसर। कोई डाउट। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 2। अमाउंट में से मैं मूलधन घटा दूं तो वो क्या बचती है, वो बचती है मेरी ब्याज। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर देता है, जिसके कारण उसका लाभ प्रतिशत 15% से बढ़कर 40% हो जाता है। क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, इस क्वेश्चन को करिए जरा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस चीज को समझिए। देखिए चलिए, क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि करता है। तो किस में कर रहा है, विक्रय मूल्य में कर रहा है। अभी मुझे विक्रय मूल्य मेरा खुद नहीं पता कितना है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसके कारण उसका लाभ, अब लाभ किस पे बढ़ती है, हमें पता है लाभ बढ़ता है किस पे, क्रय मूल्य पे। तो हम एक चीज कह सकते हैं मेरा क्रय मूल्य कितना है, मेरे पास सीपी है 100, बढ़ गया 15% तो एसपी कितना हो गया 115। अब कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये हट गया 15% हटाओ पहले। अब कह 40% में वृद्धि हो किसमें, विक्रय मूल्य में, ये तो कह रहा है। तो विक्रय मूल्य मेरे पास आ गया कितना 115, इसी में क्या कर दूं 40% की वृद्धि कर दूं। 40% कितना 2/5, मतलब वृद्धि के बाद हो गया 7/5। तो बताओ न्यू एसपी कितनी आ गई मेरे पास 115 गुणा 7/5। 5 से कितनी बार गया 23 बार, 7 या 21, 7 दूनी 14, 161। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत 15% से बढ़ के 40% हो जाता है, मतलब प्रॉफिट अब कितना हो गया, अब प्रॉफिट हो गया कितना 40%। क्लियर। तो बताओ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कितना होता है बताओ जल्दी, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100 बराबर प्रॉफिट परसेंट। ऐसे तो लिखते हैं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरे पास 40% का, प्रॉफिट कितना है 40% का। एसपी कितना है 161 माइनस सीपी बटे सीपी गुणा कितना 100। 0 से 0 गई, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया 5, 6 पंजे 30 और ये 8 माइनस 5p बराबर 2p। तो उधर जाएगा तो कितना हो गया 7p हो जाएगा। तो एक p की वैल्यू, एक cp की वैल्यू हो गई 805 बटे कितना 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। तो बताओ सीपी कितना है, अब सीपी न्यू सीपी कितना है, न्यू सीपी है 115, पुराना सीपी कितना था 110। तो बताओ अब कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में वृद्धि हुई कितने की 15% की, साफ साफ दिखा दे रहा है कितने की वृद्धि हो गई 15% की वृद्धि हो गई। आंसर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टेशन ए स्टेशन बी से 530 किलोमीटर दूर है। देखिए क्वेश्चन ये है ए, ये है बी, कितना दूर है 530 किलोमीटर। एक स्टेशन ए से सुबह यहां से चल रही है 9 बजे सुबह के, बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है जबकि दूसरी ट्रेन स्टेशन से बी से यहां से चल रही कितनी सुबह 10 बजे, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ ये क्या है, ये है आपकी सापेक्ष चाल। क्या है ये, आपकी सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल कब यूज कर सकते हैं, जब टाइम इक्वल हो। अगर टाइम इक्वल नहीं है तो आप सापेक्ष चाल आप लगा नहीं सकते हैं। लेकिन आप बताओ क्या मैं इसको बना नहीं सकता सापेक्ष चाल, हाँ। अभी ये 9 बजे, क्या मैं इसको 10 बजे तक नहीं चला सकता, पहले मैंने इसको बजा दी। तो
1 घंटे में कितनी चली 90, तो बताओ 530 में से 90 गए तो कितने बचे 0, 13 में से 9 गए कितना 4, 440 बचा, कितनी चली 440 किलोमीटर की दूरी और बची। अब बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर विपरीत है तो चाल क्या हो जाती है, चाल हो जाती है प्लस, ये तो है, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ समय बराबर 440 बटे 90 प्लस 90 कितना होगा 180 घंटे। 0 से 0, 2 से आगे 22, 2 से आगे कितना 9, 9 दूनी 18, 2 सही 4 बटे 9, तो इसको मैंने लिख लिया 2 घंटे 4 बटे 9, इसको मैंने चेंज कर लिया मिनट में 60 से गुणा करके। 3 से चला गया 3 बार, 3 से चला गया 20 बार, तो कितना आ गया, ये हो गया 2 घंटे, ये हो गया 80 बटे 3, कितना हो गया 80 बटे 3, तो इसको मैंने 80 बटे 3 मिनट। इसको मैंने और छोटा कर लिया क्योंकि देखो यहाँ सब कुछ है, यहाँ घंटे भी हैं, मिनट भी हैं और क्या है सेकंड भी है। अब इसको तोड़ लूँ, इसको मैं क्या कर लूँ तोड़ लूँ, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये तो है, बचा कितना 2, 2 छिक 18, तो ये हो गया 2 घंटे 26 मिनट, कितना 2 बटे 3, इसको अब तोड़ लो, कितना आ गया 20, कितना आ गया 40 आ गया। तो इसको मैंने बोला 2 घंटे 26 मिनट, ये 20 है, 20 दूनी 40, कितना 40 सेकंड। बताओ यहाँ था कोई डाउट, कितने कब हो गई गाड़ी, कब मिलेंगी आपस में 2 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड बाद आपस में मिलेंगी, कहाँ से 10 बजे से मिलेंगी। तो बताओ मिलने का समय कितना होगा, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो कितना गया 12:26 मिनट 40 सेकंड दोपहर के। कौन सा हो गया विकल्प नंबर 2। क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 से लेकर 70 के बीच वर्ग। अब देखो 20 से लेकर 70, अब बताओ 20 से लेकर 30 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या है, जल्दी जो सिर्फ वर्ग बने, सिर्फ है आपके पास कौन सी 27। अब 30 से लेकर 40 के बीच में कौन है 36, 40 से लेकर 50 के बीच में कौन है 49, और 50 से लेकर कितने 60 के बीच में कौन है 64, और 64 हो गया। बस यही तो है, कितनी संख्या है 4 संख्या है, 4 से भाग कर औसत पूछा। क्या ये नहीं निकल सकता, आराम से निकल जाएगा। बताओ ये है 64, ये है आपका 49, तो बताओ कितना होगा 27, अब तो हो जाएगा, ये हो गया कितना 100, ये हो गया 100 प्लस 7 और 7 14, 14 और 2 16, 6 और 1 7 बटे कितना 4, 176 बटे 4, कितना 4 चौक 16, 4 चौक 16। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में। अच्छा हाँ एक और रह गया ना, 188 हो गया, 100 है ये, कितना हो गया 6, 87, 86, कितना हो गया 44.5, कौन सा हो गया विकल्प नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अब मैंने आपके 23 तारीख के पूरे और 24 तारीख के पूरे सेट करा दिए, मतलब मैंने आपको टोटल 6, मतलब ये है दोस्तों साथियों, मैंने आपको 6 शिफ्ट तक पूरे कंप्लीट करा दिए। आईबी का एग्जाम आपको देख लिया आपने, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें, मतलब कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अब बस ये याद रखिए 6 × 20 मतलब आपके पास हो गए 120 क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे हैं। आप ये मत सोचिए आईबी के क्वेश्चन आपको इसी में मिलेंगे, आपको अदर एग्जाम में भी मिलेंगे। ये मत सोचिए, गलती मत करिएगा कि इसके क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी में मिलेंगे। क्या पता है इसके क्वेश्चन आपके पास एसएससी में मिल जाएं, बैंक में मिल जाएं, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, है कि नहीं। हाँ रेलवे में मिल जाए, आईबी की अभी वैकेंसी और आएंगी तो उसमें भी मिल जाएगा। अभी आपके पास पता होना चाहिए रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसका भी एग्जाम होना है। यूपी पुलिस है, अभी आपको पता है एक वैकेंसी और आने वाली है, इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने, वो एसआई की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 3000 पोस्ट उसमें, है कि नहीं। तो याद रखिए आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना ये है, आप कोशिश करिए बुक लीजिए, आप बुक लीजिए और बुक में देखिए कौन से क्वेश्चन टफ है, उस पर लगा लीजिए स्टार्ट, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले लगाया था। ये तो है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन मैंने पहले लगाया था। मान लो आगे चल के आपके पास साथ दिक्कत आया कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप फिर से इस पर डबल टिक कर लीजिए, फिर से आप इस पर डबल टिक कर लीजिए, ताकि आपको याद है कि ये पहले भी अटका था, अब न अटके। अब इसके लिए दिक्कत कहाँ आएगी, अब इसके लिए दिक्कत है आपके पास बुक्स की। ये तो है दिक्कत, ये है आपके पास प्रैक्टिस किस बुक से करें। देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड,
अग्रवाल एग्जाम कार्ड, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हर एक प्रकार जितने भी स्टेट्स हैं उन सब प्रकार की बुक छापते हैं। तो आप कोशिश करिए उस बुक को देखिए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बार बुक देखिए, सैंपल पीडीएफ जरूर देखिएगा उसका, कि आपको पता चले उस बुक में है क्या ऐसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कराए हुए 100 क्वेश्चन इसी बुक से हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये 100 कराए हुए क्वेश्चन इसी बुक से हैं, इन दोनों बुक में से हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो ये बुक हमारे टीम ने, अग्रवाल एग्जाम कार्ड जितनी टीम है उसने बहुत मेहनत से ये बुक बनाते हैं और आपके लिए कोशिश करते हैं कि हर बार जो एग्जाम है उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में डाले जाएं, आपको एक अच्छी बुक प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दे रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना ना भूलिए, आपको टेलीग्राम चैनल भी आपको लिंक में डाल दे रहे हैं हम, और आपको वहाँ हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि कौन सा एग्जाम कब है, कौन सा एग्जाम आने वाला है, किसका नोटिफिकेशन आ गया है, कौन सी बुक है। करंट अफेयर भी हमारे पास है, आप करंट अफेयर पढ़िए पीडीएफ के रूप में, आपको पता चलेगा करंट अफेयर क्या है क्या नहीं है। तो आप कोशिश करिए। आईबी के मैंने आपको 6 शिफ्ट पूरे कंप्लीट कराए। इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक चैनल, ठीक है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ है आपके पास। आप बस अपनी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, जय हिंद।